की संख्या में लोग जो है अभी भी वहाँ पर जो है गायब बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनका कोई अता पता नहीं है और 300 से अधिक जो है भारतीय हैं इनफैक्ट इसमें। और आप देखिए कि ये इतना सेंसिटिव बिल्कुल। इलाका था कि यहाँ पर जो है काफी आप देखिए कि इंडिया और चाइना और नेपाल का एक फ्रेंडशिप ब्रिज भी बना हुआ था इस इलाके में, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है नेपाल और तिब्बत का। वो ब्रिज पूरी तरह से बह गया। उसके बाद जो पूरा जो इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट है, जिसका कस्टम चेक पॉइंट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वहां पर आप देखिए कि वहीं से कैलाश मानसरोवर के लिए जो है एक तरह से एंट्री पॉइंट होती है। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो अभी समाप्त हुई है, बहुत सारे लोग जो थे वहां पर चेक पॉइंट पर मौजूद थे उस वक्त। बताया ये भी जा रहा है कि ईशा के जो फाउंडर है, ईशा ईशा फाउंडेशन के सदगुरु भी वहां पर होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश जो है वहां पर वो नहीं पहुंच अतुल पाए, जरा वरना बने रहिए सोचिए कितनी हमारे बड़ी साथ। तबाही हो एक बार सकती है। दर्शकों को 4 तस्वीरें दिखानी बेहद जरूरी हो जाती है कि आखिर नेपाल की ताजा हालात क्या है। देखिए 4 तस्वीरें दर्शकों आपके टीवी स्क्रीन पर, ये कुदरत की क्रूरता आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर पर आते हैं, पीछे मौत है और आगे लोगों को ये पता नहीं था कि 5 सेकंड के भीतर उनके पीछे मौत आ रही है और तेजी से भागते लोग जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से प्रकृति की क्रूरता नजर आ रही है पहली तस्वीर में, कि पीछे से सैलाब आता है और लोगों को, मकानों को, पशुओं को, जानवरों को बहाकर ले जाता है। और देखिए नेपाल की बात करते हैं तो भारतीय जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। और बड़ी खबर सामने आ रही है, नेपाल में बताया जा रहा है कि 178 भारतीयों के लापता होने की बड़ी खबर सामने आ रही है। ये देखिए बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं नेपाल त्रासदी से जुड़ी हुई, जहां लगातार ये खबरें आ रही हैं कि कई ऐसे विदेशी पर्यटक भी वहां पर लापता बताए जा रहे हैं, भारतीय नागरिक भी वहां पर लापता बताए जा रहे हैं। कुल जो आंकड़ा है वो 178 निकलकर सामने आ रहा है। ये बड़ी तस्वीरें जहां नेपाल सरकार ने ये जानकारी दे दी है। मेरे संवाददाता अतुल लगातार इस बड़ी खबर पर मेरे साथ बने हुए हैं। अतुल देखिए यहाँ पर आंकड़ा आ चुका है कि भारतीयों की संख्या इसमें बढ़कर 178 हो गई है। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए नेपाल टूरिज्म बोर्ड जो है उसने जो एक प्रेस रिलीज जारी करके जो जो पूरा आंकड़ा जो है वो सामने रखा है, जिसमें तमाम देश जिनके नागरिक जो है उनके लापता है उनकी जो है जानकारी दी गई है। और बताया जो ऑफिशियल आंकड़ा है, ये आप देखिए कि उनके ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से अभी 178 भारतीय जो है नागरिक जो है फिलहाल उनकी हाँ। जो वेयर अबाउट है उनका जो पता है वो नहीं चल पाया है। इसके अलावा भी आप देखिए कि नेपाल को छोड़ दें तो 32 और ऐसे देश हैं जिनके नागरिक जो है वहां पर फिलहाल लापता बताया जा रहा है, चाहे यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, उस तरह के तमाम जो देश हैं आसपास के जो है उनके भी नागरिक जो है इसमें जो है पूरे लापता बताया जा रहा है। तो एक लंबी फहरिस्त जो है नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने जारी की है, इसमें 33 देश नेपाल को अगर आप ले लें तो, और जो हर देश के जो कितने नागरिक जो गायब है फिलहाल मिल नहीं रहे, लापता है, उनकी जो है पूरी फहरिस्त जारी की गई है फाइनली, जिसमें भारत के 178 जो है नागरिक वो बताए जा रहे हैं कि वो ऑफिशियल या आधिकारिक रूप से जो है उनको जो है फिलहाल उनकी स्थिति जो है पता नहीं चल पा रही है, वो गायब जो है बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से जो जो आपदा का जो पूरा स्केल हमने देखा है उसका धीरे धीरे उसकी विवेचना जो है और कहीं ना कहीं आंकड़ों में भी अब रिफ्लेक्ट होने लगी है। जिस तरह से मौत के आंकड़े बढ़े हैं, जिस तरह से घायलों के आंकड़े बढ़े हैं और अब जिस तरह से लापता लोगों के जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं डराने वाले हैं। क्योंकि आगे चल के आप देखिए कि जिस तरह की स्थिति है वहां पर और जिस तरह से रेस्क्यू एफर्ट में लगातार जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चाहे वो तमाम जो डिजास्टर रिलीफ की जो पर्सनल है उनको लगातार जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए काफी मुश्किलात जी होने जी। वाले हैं। क्योंकि आप देखिए कि भले ही नेपाल सरकार ने जो है हेलीकॉप्टर्स वगैरह सभी जो है इस्तेमाल किया है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन पूरी जो क्राइसिस का जो स्केल है वो इतना ज्यादा है कि जो तमाम जो एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कम जो है नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में काफी चिंता की बात है, केवल नेपाल के लिए नहीं, तमाम 32 और अन्य देशों के लिए भी, क्योंकि उन्होंने भी जो है लगातार आप देखिए कल हमने देखा किस तरह से यूएस हो, फ्रांस हो, उनकी एम्बेसी ने जो है स्टेटमेंट जारी करते काठमांडू में जो चलिए जारी किया, देखते हैं हेल्पलाइन अतुल के नंबर भी इस जारी किया। बीच क्या कुछ खबरें और निकलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया तफ्तीश से तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए सीधा आपको लिए चलेंगे जहां एनडीआरएफ के आईजी से मेरे संवाददाता मनोहर केशरी ने जुड़ी बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुना देते हैं। नेपाल में बाढ़ की त्रासदी से भारत पर भी संकट गहरा रहा है और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ के आईजी नरेंद्र सिंह बुंदेला जुड़ चुके हैं। बुंदेला जी, आप एक्सपर्ट भी हैं, फ्लड्स कंट्रोल आप देख भी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो वहां से बाढ़ आई है नेपाल से, अभी फिलहाल किन किन राज्यों में इसका असर पड़ने वाला है? तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट यूपी का कुशीनगर एरिया और बिहार में जहाँ से गंडक रिवर फ्लो होती है,
स्टार्टिंग इसकी वेस्ट चंपारण से हो सकता है, मुजफ्फरपुर, और जब तक गंगा में नहीं मिलती है तो उसको इम्पैक्ट असेसमेंट चल रहा है। CWC ऑलरेडी इसको मॉनिटर कर रही है। कितनी टीमें कहाँ पर तैनात की गई है और किन किन जिलों में तैनात की गई? टोटल बिहार में हमारी 9 टीमें जो एक्टिवली डिप्लॉयड है। 4 टीम पटना के पास में हमारी रिजर्व भी रखी गई है कि एडिशनल रिक्वायरमेंट होने पर डाइवर्ट कर सकते हैं। वेस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर में एक एडिशनल टीम कल ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने जब ऑनरेबल CM ने मीटिंग किया था उसके बाद रिव्यू के बाद डिप्लॉय कर दिया है। क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ जिस मैप को आप दिखा रहे हैं पूरा बिहार का मैप है, ऊपर में N है मीन्स नेपाल है, वहाँ से सीधे जो है सो बाढ़ आई और वेस्ट चंपारण होते हुए ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, उसके बाद वो अलग बेल्ट है। अच्छा, वो अलग बेल्ट है। मानसून के हिसाब से प्री डिप्लॉयमेंट रहती है क्योंकि और भी उधर फ्लड अफेक्टेड एरियाज है। जो गंडक रिवर का फ्लो है बेसिकली यहाँ से आके जब तक गंगा में नहीं मिलता वो इम्पैक्ट होगा। तो बिहार में वेस्ट चंपारण और कुशीनगर, यूपी में जो 2 इनिशियल जो इम्पैक्ट होने वाले उसको ऑलरेडी हमने टीम डिप्लॉय कर लिया, मॉनिटर कर रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं अपने कैमरा पर्सन सुधीर को भी कहूँगा कि ये आप दिखाएं, एक और तस्वीर जो है सो यहाँ से आई हुई है और ये आप देखिए NDRF की टीम है और C-17 ग्लोब मास्टर्स नेपाल पहुँच चुकी है राहत सामग्री को लेकर के। सर, कितनी राहत सामग्री गई हुई है और क्या क्या गया? राहत सामग्री बेसिकली जिसमें इनिशियल हेल्प के लिए भेजा जाता है, जैसे ब्लैंकेट्स हैं, कपड़े हैं और खाने पीने का सामान है, बर्तन है, टेंट्स है, ये सब भेजा गया है। साथ में दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट्स ट्रीटमेंट के लिए वो भी भेजा गया है। और NDRF के जवान भी? NDRF के जवान स्टैंड बाय पे, वो नेपाल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, ज़रूरत होने पे हमारी टीम स्टैंड बाय पर है। इस तरह की त्रासदी आपने कभी देखी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग लापता हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर NDRF की टीम जाती है तो किस तरह के इक्विपमेंट, किस तरह से आप लोग जो है सो ऑन ग्राउंड काम कर सकते हैं? तो इसमें फ्लैश फ्लड में बेसिकली एक तो लैंडस्लाइड का एक कंपोनेंट होता है और दूसरा बाढ़ में डूबने का, बॉडी बहने का वो भी रिस्क होता है, बिल्डिंग कोलैप्स का रिस्क। 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं, तो इसके हिसाब से वो स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट हम रखते हैं। चलिए सर, इंडिया न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र सिंह बुदेला हमें डिटेल से बताया कि NDRF के जवान भी तैनात हैं और ये पूरी राहत सामग्री जो है सो नेपाल को पहुंचाई गई है। इसके साथ साथ एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इंडिया न्यूज़ ITV नेटवर्क के दर्शक समझ लें कि जो नेपाल में यहाँ पर जो फ्लड हुआ है, जो बाढ़ आई है, वो सीधे यहाँ से आती हुई बिहार की ओर आई है और बिहार में NDRF की 9 टीम को तैनात किया गया है। ये आप देख सकते हैं वेस्टर्न चंपारण का एरिया है, यहाँ पर एक टीम तैनात है। उसके बाद गोपालगंज है एक टीम, ईस्ट चंपारण एक टीम है, सीतामढ़ी के इलाके शिवहर जो है वहाँ पर एक टीम है, मुजफ्फरपुर में एक टीम तैनात है। उसके बाद 4 टीम जो है वो पटना में रिजर्व रखा हो गया है, अगर ज़रूरत होगी तो तुरंत मूव कर जाएगी। उसके बाद अब आप देखिए बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर इलाका है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो मैप में आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश का इलाका है और यहाँ पर भी तैनाती की गई है एक टीम। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों राज्यों में इसका असर देखने को मिल सकता है, इसलिए NDRF की टीम तैनात हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समीक्षा बैठक भी की है। तो ऐसे में अगर नेपाल में भी NDRF की अगर ज़रूरत होगी तो टीम जा सकती है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।